प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन के उच्च पद लेना है। रहना घर गृहस्थी में है, प्रवृत्ति में है, और सबको एक दूसरे को सावधान करना है और हंस बन के उच्च पद लेना है। हंस वृत्ति होनी चाहिए हमारी, कौवा वृत्ति नहीं, हंस बनना है हमें। परमहंस है ना, रामकृष्ण परमहंस। तो परमहंस मैंने जिनकी वृत्ति सिर्फ हंसों वाली है, जो श्रेष्ठ को ग्रहण करते हैं, किसी के अवगुणों को ग्रहण नहीं करते, गुणों को ग्रहण करते हैं, मोतियों को ग्रहण करते हैं, कंकड़ पत्थर को नहीं। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाबा कहता है उसका छोटे से छोटा अंश भी आपके अस्तित्व में होना नहीं चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना भी दूसरे ने हमें छेड़ा इसलिए हमें गुस्सा आ गया। इसका मतलब गुस्सा अंदर था तो ना, नहीं तो कैसे आ गया भाई। मान लो आपके पास कोई चीज है ही नहीं, कोई कुछ भी करता रहे, आप उसको दे ही नहीं सकते हो। तो हमने पाल के रखा हुआ है, 63 जन्म से पाल रखा है। अब बाबा कहता है छोड़ दो, यूँ का कैसे छोड़ दूँ, गुस्सा करने में मजा आता है। कईयों को देखो, उनको गुस्सा करने में बड़ा मजा आता है। अभी भी दे इंजॉय, दूसरों को ऑर्डर करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रोध का अंश भी निकाल देना है और अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। एक क्रिमिनल बुद्धि होती है, एक सिविल बुद्धि। क्रिमिनल बुद्धि जब तक रहेगी तो आप में द्वेष भावना, द्वंद्व की भावना, बड़े छोटे की भावना बनी रहेगी। और सिविल बुद्धि हो जाएगी तो गाय की आंख जैसी जो है बिल्कुल निरीही हो जाएगी, सबके साथ एक जैसे, समवत, सबके साथ समान व्यवहार, समदृष्टि। तो ऐसे हम बन जाएंगे, एक रस बन जाएंगे। चलो वरदान लेते हैं। साक्षी हो, साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। अशरीरी भव। साक्षी हो, साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, कर्तापन के भाव से मुक्त, अशरीरी भव। अशरीरी भव। ये जो है ना सार है ज्ञान का। साक्षी होना भी आता नहीं कईयों को। खुद को खुद ही अलग होके देखना। दुनिया को तो हम साक्षी ही हैं। अभी ये आवाज आ रही बाहर से, हम इसके साक्षी हैं, हम इसके साथ शामिल थोड़ी हैं। लेकिन खुद के खुद साक्षी हो जाएं, वो बड़ी बात है। आप अपना संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करो और वर्तमान का स्वरूप देखो। तो संपूर्ण स्वरूप द्वारा जब वर्तमान का स्वरूप देखोगे वो साक्षी है। ऊंची स्थिति पे चले जाओ और अपनी आज की स्थिति देखो, वो साक्षी है। अपने को अजनबी होके देखो, बेगाने होके देखो, इस शरीर को बेगाने होके देखो, आत्मा शरीर को साक्षी होके देखे, अपने पूरे व्यक्तित्व को साक्षी होके देखें, अपने गुण दोष को साक्षी होके देखें। तो साक्षी होना इतना आसान नहीं है, खुद के साक्षी होना विशेष रूप से। तो बाबा कहते हैं साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, कर्तृत्व बोध जो है हमारे भीतर, डूअरशिप, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने दान किया, वो जो मैंपन है ना, वो खट्टा लगा देता है। आपने लाखों रुपए दान किया, साथ में प्रचार भी कर दिया, अखबारों में फोटोएं निकाल ली, तो आपने प्रचार तो करवा लिया अपना। कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। लेकिन जो है बाबा कहते हैं कि हर चीज को गुप्त रखोगे ना तो उसकी वैल्यू है। इसलिए कर्तापन के भान से मुक्त हो जो, मैं मत करो, है ना। मैं की बजाय तू हो जाना चाहिए। परमात्मा, परमात्मा को ही सिर्फ तू कह सकते हैं, और किसी को आप कह दोगे तो लड़ पड़ेगा।
नहीं समझे? तो इतना नजदीकी रिश्ता है। आप देखो, जब नजदीक का रिश्ता होता है तो तब मैं तू हो जाता है, लेकिन आप बाहर के आदमी को तू नहीं कर सकते। बहुत नजदीक है उसको कर सकते हो। और सबसे नजदीक कौन है? परमात्मा। इसलिए उसको लोग मुझ में रहा नाम, क्या है वो? मेरा मुझ में कुछ नहीं, नहीं, वो नहीं है। मुझ में रही न हूँ, तेरा तुझको हाँ, सौंप। मुझ में रही ना हूँ मैंने अहंकार बोध, जिसको गुरबाणी में कहते हैं होम में। तीसरा अहम, भी मेरी अहम खत्म हो गई। जिस दिन वो खत्म होता है तो आपके अंदर जो है ना परमात्मा प्रकट हो जाता है। और बाबा ने फिर कहा अशरीरी भव, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। अशरीरी हो जाओगे तो कर्तापन के भान से भी मुक्त हो जाओगे, और परमात्मा आपके थ्रू काम करने लगेगा। यू विल बिकम द कंड्यूट ऑफ गॉड फादर। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। इस शरीर से कौन कराता है कर्म? आत्मा कराती है ना, खुद थोड़ा। ये हमारा माध्यम है, लेकिन हम कर्म करते भूल जाते हैं कि मैं आत्मा करा रही हूँ शरीर से। जैसे कारपेंटर है, उसके पास कई इंस्ट्रूमेंट हैं, हथौड़ी भी है, रंदा भी है, लेकिन उसको पता है ये मेरे हथियार हैं, मेरे औजार हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं पता, हम तो खुद ही सोचते हैं मैं ही रंदा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये कभी भूलो मत कि इस देह का आधार लेने वाली, कर्म इंद्रियों का आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ शरीर द्वारा। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना। बाबा ने भी उदाहरण दिया, किसी से आप काम करवा रहे हो, वो तो नहीं सोचते मैं ही कर रहा हूँ, काम करने वाला कर रहा है। तो बाबा कहते हैं किसी से काम कराते हो दूसरों से तो उस समय अपने को अलग समझते हो। वैसे साक्षी होके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। सारी इंद्रियां, मन बुद्धि आपके वश में होनी चाहिए, तो कर्तापन के भान से मुक्त हो अशरीरी बन जाएंगे। जैसे कर्तृत्व बोध ढह जाएगा, वैसे ही आप अशरीरी हो जाओगे, मैंपन समाप्त हो जाएगा, आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। ये बाबा कई बार कहता है कि जैसे आप कर्म में प्रवृत्त हो गए, लग गए, बीच बीच में, घंटे में, आधे घंटे में, नहीं याद आता 2 घंटे में, क्या हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते भी थोड़ी देर मौन होकर बैठ जाएं? कोई ट्रैफिक कंट्रोल वाले गीत ही लगा लो घर पे, वो अपने आप ही बजते हैं। आप ट्रैफिक कंट्रोल डाउन कर लो, डाउनलोड, उस पर मिल जाएगा आपको, कौन सा स्टोर बोलते हैं उसको, वहाँ से अपना लगा दो, आपका मोबाइल अपने आप आपको याद दिलाएगा। उतनी देर के लिए योग में चले जाओ, तो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। या वैसे गायब हो जाओ दुनिया से थोड़ी देर के लिए, चलो अपने दोस्त को मिल के आते हैं, उसका तो स्टैंडिंग इनविटेशन है, भी जब मर्जी आ जाओ, यहाँ कोई पूछने की दरकार नहीं है। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो, तो लास्ट समय में तुम बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। और अगर अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करते तो फिर शरीर ही समझोगे, तो फिर भागते फिरोगे, अंत में टिक के नहीं बैठ सकोगे।
और भागते भागते ही मर जाओगे, है ना। तो वृत्ति कहाँ होगी? दुनिया में, या उस परिस्थिति में। स्वस्थिति में तो होंगे नहीं, अपनी स्थिति में तो स्थिति है नहीं। तो इसलिए कहते बाबा, ये जो अभ्यास करोगे तो लास्ट टाइम पे जब विनाश होगा या हमारा अंतिम टाइम होगा, तो उस वक़्त बाबा कहते हैं बहुत मदद मिलेगी तुम्हें इस अभ्यास की। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। मेरे पीछे बोलो, विश्व राजन बनना है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। हाँ, सकाश का मतलब क्या है? जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे तुम भी सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश, योग का प्रकाश, गुणों का प्रकाश, है ना। कोई दुखी है, उसकी रूह के अंदर से दुख निकाल दो, सबके सुख की कामना करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। सकाश में क्या होती है? शुभ भावना शुभ कामना। और दूर बैठे व्यक्ति पे भी प्रयोग कर सकते हो, दूर बैठी आत्मा को भी आप अपने आगोश में ले सकते हो। तो बाबा ने हमें यही काम दिया है कि अपनी बाहें इतनी फैला लो कि सारा विश्व आपकी बाहों में आ जाए। इतनी बड़ी आपकी बाहें होनी चाहिए, क्योंकि आप सारे विश्व के मित्र हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के। रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।